Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and we are here for the subject of civics of class 8th। तो हमारा चल रहा था चैप्टर 5 जो कि है जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी, और इसकी रीडिंग हमने लास्ट चैप्टर में काफ़ी कुछ कंप्लीट भी कर ली थी। सो वी विल कंटिन्यू एंड ट्राई टू फिनिश आउट द रीडिंग ऑफ दैट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। यस, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से सुधा की डेथ हो गई थी। एक एक्सीडेंटल डेथ थी जिसमें वो एक्सीडेंटल फायर की वजह से वो उसकी डेथ हो गई थी, और उसके जो इन लॉज थे लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र, इनको मुजरिम ठहराया गया था, ठीक है, और इनको पनिश किया गया था। और इसके बाद में इसमें क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए, दिल्ली के कोर्ट में, दिल्ली का ये केस था, दिल्ली के कोर्ट में उन्होंने अपील किया था, दिल्ली के कोर्ट ने पनिश किया था लक्ष्मण को। उसके बाद हाई कोर्ट में वो गए, हाई कोर्ट ने भी फिर पनिश किया, ठीक है, और हाई कोर्ट के बाद देन दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको पनिशमेंट मिली थी, ठीक है, मीन्स पनिशमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था वो हम आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर्स एंड रीच्ड उनके आर्ग्यूमेंट सुने और फिर वो डिसीजन पर पहुँचे जो कि हाई कोर्ट के डिसीजन से अलग था। और ये डिसीजन क्या था? दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष। उन्होंने मदर जो थी, मदर इन लॉ, ठीक है, सुधा की मदर इन लॉ और लक्ष्मण यानी हस्बैंड, इनको तो उन्होंने गिल्टी पाया, दैट मीन्स इनको उन्होंने दोषी माना, लेकिन ब्रदर इन लॉ सुभाष को इन्होंने छोड़ दिया। एक्विटेड का मतलब मुजरिम नहीं माना, उन्होंने उनको, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पनिश नहीं किया। दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। क्यों नहीं? क्योंकि उनके जो ब्रदर इन लॉ थे सुभाष, उनके खिलाफ कोर्ट को प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू द प्रिजन फॉर लाइफ। और ये जो 2 लोग थे, कौन? सुधा के हस्बैंड लक्ष्मण और उनकी मदर इन लॉ, इनको लाइफ टाइम के लिए प्रिजमेंट यानी जेल में भेज दिया गया, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम? तो अलग अलग ब्रांचेस क्या होती हैं लीगल सिस्टम की? तो अलग अलग ब्रांचेस, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, ठीक है। जो हमारा जो ऊपर केस अभी हमने पहले डिस्कस किया, डाउरी डेथ केस था ये, जिसमें दहेज की वजह से एक वुमेन की डेथ हो गई थी। और ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, क्योंकि हम समाज के सामने, हम सोसाइटी के सामने एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और साथ में क्रिमिनल लॉ का भी वॉयलेशन है, उसका भी हमने क्या किया है, क्रिमिनल लॉ को भी हमने अनफॉलो किया है। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस। और क्रिमिनल लॉ के अलावा जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो सिविल लॉ केसेस में के बारे में भी पढ़ता है, मतलब उससे भी डील करते हैं, ठीक है। सिविल लॉ आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कैसे एक नया सिविल लॉ पास हुआ था 2006 में वुमेन्स के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए। अभी इसी से पिछले चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। और जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो दोनों ही तरह के लॉज में डीलिंग करता है। व्हाट आर क्रिमिनल लॉज एंड व्हाट आर सिविल लॉ, ये डेफिनेशन प्रॉपर आपको डिफरेंसेस जो है ये आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। नाउ वी कैन कम ऑन द नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज में क्या है अगला टॉपिक आपका? डज principle, all the citizens of India can access the courts in this country
और इसका मतलब ये है कि भारत के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। और इसके पहले के चैप्टर्स में भी या पहले की क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से कोर्ट जो है वो हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किस तरह से कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करता है, सिक्योर करता है, ठीक है। और अगर किसी भी सिटीज़न को ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या वॉयलेट किया जा रहा है यानी रोका जा रहा है उसको, तो वो उसके अगेंस्ट जिसने भी उसके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है उस पर्सन, उस इंस्टीट्यूशन या इवन उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो सिटीज़न जो है कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो ये है इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 90s डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म। और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए 1980s के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म, नया मैकेनिज्म डिस्कस या स्टार्टअप किया था जिसको PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? इसके थ्रू जो भी ऐसे मुद्दे हैं अगर वो किसी एक के थ्रू अपील करने पर और बहुत सारे लोगों के बेनिफिट के लिए है, वो सोसाइटी में सबके बेनिफिट के लिए वो है, तो हम उसको PIL में हम अपील कर सकते हैं। और PIL में अपील करने पर हमारी कोई फ़ीस, मतलब जो अपील करने वाला पर्सन है उसकी कोई फ़ीस The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as PIL। और इतना आसान कर दिया गया ये PIL को फाइल करना कि इवन एक लेटर आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पर या हाई कोर्ट के नाम पर डाल दीजिए और वो भी PIL माना जाएगा, ठीक है। और इस तरह से क्या आपको पता है कि जो मिड डे मील प्रोग्राम जो बच्चे अब मिड डे मील लेते हैं वो मिड डे मील प्रोग्राम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में शुरू हुआ था क्योंकि PIL इसके अगेंस्ट एक दाखिल हुई थी, किसी ने PIL दाखिल की थी और उसके रिज़ल्ट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के फॉलो करने के तौर पर मिड डे मील प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये हुआ आपका PIL का कॉन्सेप्ट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों की भलाई के लिए कोई भी किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर केस फाइल कर सकता है, ठीक। अब आ जाइए, फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज़ एक्सेस टू जस्टिस। किसी कॉमन पर्सन के लिए अगर कोर्ट में कोई हो जा रहा है तो इसका मतलब वो न्याय लेने जा रहा है, जस्टिस लेने जा रहा है। और फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स जो भी आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में सिक्योर्ड हैं, उनके अकॉर्डिंगली कोई भी नागरिक कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अपील कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये चैप्टर। आगे देखिए, अनदर इशू दैट इफेक्ट्स द कॉमन पर्सन्स एक्सेस टू जस्टिस इज द को इफेक्ट किया था, वो क्या था कि जस्टिस, साधारण लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने का काम, एंड दैट इज़ व्हाट PIL दाखिल करने के हिसाब से ये चीज़ें की गई थी, ठीक है। और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। एंड द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और इसी चीज़ पर काम करते हुए जुडिशरी सिस्टम ने यहाँ पर इसको भी सुधारने की कोशिश की गई। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India। और उसके हिसाब से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पेंडिंग केसेस हैं उनको स्पीड अप किया गया ताकि वो जल्दी से जल्दी उनका न्याय मिल सके, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 5 जुडिशरी। And so today we have completed the reading of the chapter. In our next video we will discuss about the next chapter
और by the evening I will provide you the question answers of this chapter. Till then, thank you. Have a good day.